यूके इलेक्शन 2024 में चंद ही घंटे बाकी रह गए। मुसलमान वोटर्स की बड़ी तादाद इस इलेक्शन में हिस्सा लेगी। क्या टॉरीज का 14 साल इक्तदार खत्म होने को जा रहा है? लेबर पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? कौन से वोटर किस जानिब जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, यूके का अगला वजीर आजम कौन होगा? बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में अर्ली इलेक्शन 2024 4 जुलाई को होने जा रहे हैं। वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तमाम पोलिंग स्टेशंस तैयार हैं। तमाम पार्टीज की थका देने वाली इलेक्शन कैंपेन, सोशल मीडिया पे अल्फाज की जंग और इसके साथ जमीनी ऋषि सुनाक और स्टामर की लड़ाई ने यूके के इंतखाबात को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बात करें तो आप इसका ओवरव्यू एनालिसिस अगर करें तो आपको पता चलेगा कि ऋषि सुनाक का जो सेटअप था, जो हुकूमत थी कंजर्वेटिव्स की, ये 14 साल से कंटिन्यू होती जा रही। सिर्फ चेहरे तब्दील हुए, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बरसरे इक्तदार रही यूके में और तमाम तर गुज़िश्ता 14 सालों में तमाम फैसले इन लोगों ने किए। अब हुआ इस तरह कि ऋषि सुनाक वो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं जो कि वजीर आज़म बने और उन्होंने अपने दौरे इक्तदार का आगाज किया। अब यह आगाज बहुत ही जबरदस्त था। आपने देखा कि यूके की जो महंगाई थी, इन्फ्लेशन थी, टैक्सेस में कमी हुई और तमाम हालात वापिस आए और लोगों को खुशहाली की जानिब जाना नसीब हुआ। इसी दौरान रवांडा बिल भी आया और इमिग्रेशन का बड़ा मसला जो यूके का सरदर्द बन चुका था, उसको किसी हद तक काबू करने की कोशिश की गई। सूरत हाल बड़ी जबरदस्त चल रही थी, लेकिन ऋषि सुनाक ने अचानक इंतखाबात का ऐलान कर दिया। होना तो यह चाहिए था कि कंजर्वेटिव पार्टी का जो सेटअप था, जो हुकूमत थी, इसने अपना टेन्योर साल 2025 जनवरी तक चलना था, लेकिन अर्ली इलेक्शंस का ऐलान किया गया। अब ऋषि सुनाक को यह गुमान था कि गालबन ये वो बेस्ट टाइम है जब इन्फ्लेशन कम होगी, टैक्सेस कम हो गए, लोगों को खुशहाली मिल गई और सबसे बड़ा मुतालबा यूके के लोगों का कि लीगल और इलीगल इमिग्रेशन को काबू किया जाए ताकि मुकामी लोग सुख का सांस ले सकें। तो उसमें भी ऋषि सुनाक बहुत हद तक कामयाब हुए। उन्होंने इसी सूरत हाल को देखते हुए फौरी तौर पर अर्ली इलेक्शन का ऐलान कर दिया और न सिर्फ अर्ली इलेक्शन का ऐलान किया है, बल्कि जब इलेक्शन कैंपेन में बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो उतरे तो उन्होंने क्लियर प्लान बोल्ड एक्शन का नारा दिया। ये वो नारा था जिसको लोगों ने सुना। लेकिन इसी दौरान ऋषि सुनाक की अगर आप हुकूमत को देखें, इस इलेक्शन से पहले का अगर सिनेरियो देखें, तो जो प्रोटेस्ट हुए यूके में, उन्होंने इस पूरी राय को तब्दील कर दिया। और यही वो पॉइंट है, अगर आप इसका पॉलिटिकली एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि इतने अच्छे हालात में भला कौन सा शख्स है जो हुकूमत डिसॉल्व करता है और इलेक्शन का ऐलान करता है। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी या ऋषि सुनाक को यह नजर आ रहा था कि यूके में या खास तौर पर यूके के दिल लंदन में होने वाले मुजाहरे, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, वो अल्टीमेटली कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत और इसके पूरे सेटअप के खिलाफ जा रहे थे। इसी सूरत हाल को बेसिकली देखते हुए ऋषि सुनाक और उनके तमाम टॉरीज एमपीएस ने यह फैसला किया कि क्यों ना हम इलेक्शन की जानिब जाएं ताकि मौजूदा सूरत हाल में बदनाम होने के बजाय दोबारा वोट लेकर दोबारा इक्तदार में है। लेकिन दूसरी जानिब आपने देखा कि लेबर पार्टी बेसिकली वो पार्टी है जो कंजर्वेटिव से टकराने जा रही है इस इलेक्शन में। उनके लीडर स्टामर निकले और सबसे पहला नारा वही लगाया कि इमिग्रेंट्स को वेलकम करूंगा, इमिग्रेंट्स को बुलाऊंगा। दूसरी जानिब ऋषि सुनाक ने इमिग्रेंट्स को रोकने का ऐलान किया था। अब इन दोनों लीडर्स की आपने पूरी कैंपेन दे चुके हैं, डोर टू डोर ये लोग के, इन्होंने लोगों के दरवाजे खटखटाकर वोट मांगे। अब इमिग्रेंट्स की अगर तादाद देखें तो मुसलमान वोटर्स हैं, उनकी तादाद है इस वक्त 40 लाख, यानी कि 4 मिलियन जो मुसलमान हैं वो इस वक्त यूके में मौजूद है। इनका वोट बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा। वो इस तरह कि अगर आप यूके के साबका इलेक्शंस देखें, जो लोकल इलेक्शंस हैं वो देखें, या यूके के जो एमपीस हैं उनकी तादाद में जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद शामिल है। अब ये 40 लाख वोटर बेसिकली ये फैसला करेगा कि अगला वजीर आजम कौन होगा। लेकिन उससे पहले जो यूके में बहुत ही दिलचस्प सर्वे हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूं। आप देखें कि कंजर्वेटिव पार्टी किस हद तक डाउन जा रही है, जबकि लेबर का जो इस वक्त जो स्टेटस है वो बहुत ही जबरदस्त है और लेबर के तमाम लोग बड़े पुरुमीद हैं कि वो कंजर्वेटिव पार्टी को शिकस्त देंगे। लेकिन जो सर्वे के नताइज है
वो मैं आपके सामने रखता हूं और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि यूके का अगला वजीर आजम कौन है। तो ये सर्वे आपके सामने है। ये सर्वे ये कहता है द कंजर्वेटिव स्टैंड विद द पॉपुलैरिटी ऑफ 20%, बट दे स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो एज द लेबर पार्टी करंटली स्टैंड्स विद द 40% पॉपुलैरिटी। तो एक चीज क्लियर होगी कि इस वक्त पॉपुलैरिटी जो लेबर पार्टी की है वो 40% है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो 20% है। तो अल्टीमेटली पॉपुलर पार्टी लेबर हुई। मीनवाइल अदर पार्टीज आर आल्सो वेइंग फॉर सपोर्ट with reform, UK at 16%, the Liberal Democrats at 11%, the Green Party at 6%, and the Scottish National Party at 3% popularity rate. If these popularity percentage were translated into seats, the projections indicate that the Labour Party could secure 450 seats, the Conservatives 100, the Liberal Democrats 50, the Scottish National Party 18, Reform UK could secure 7 seats, एंड द ग्रीन पार्टी कुड सिक्योर ओनली 2 सीट्स। दोस्तों इस सर्वे में ये चीज क्लियर होगी कि कंजर्वेटिव पार्टी इस हद तक डाउन हो चुकी है जिसकी पॉपुलैरिटी 20% है। उसकी वजह सिर्फ ऋषि सुनाक के वो फैसले हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ यूके को पूरी दुनिया में बदनामी का बायस बना, इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलात हुई और यूके में अपने अंदर बहुत ज्यादा मुजाहरे जो है वो फूट पड़े, रेसिज्म का आगाज हुआ और इसी तरह मुख्तलिफ तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन लेबर पार्टी अब इस वक्त बड़ी तगड़ी पोजीशन में है और 40% पर इस वक्त उसकी पॉपुलैरिटी स्टैंड करती है। और इसको जब ट्रांसलेट किया सर्वेयर्स ने तो पता ये चला कि हाउस ऑफ द कॉमन में लेबर पार्टी कम से कम 450 सीट्स जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि दूसरी जानिब कंजर्वेटिव पार्टी को इसके मुकाबले में सिर्फ 100 सीट्स मिलेंगी, जबकि बाकी दीगर पार्टीज में डिवाइड हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली अगर आप इस सर्वे को देखें तो आपको क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट वजीर आजम स्टामर है, लेबर पार्टी से जिनका ताल्लुक है। बहुत सी अभी थ्योरीज आपके सामने आएंगी, लेकिन जो आप इससे पहले भी सर्वेस देखें उसमें एक बड़ा क्लियर है कंजर्वेटिव पार्टी इस वक्त वोट डाउन जा रही है। दूसरी जानिब जो ऋषि सुनाक है उन्होंने बड़ा क्लियर कट एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं, आपको पता चलेगा कि ऋषि सुनाक ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आखिरी कार्ड भी फेंक दिया है जिसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये इल्जाम लगाया है कि लेबर पार्टी के स्टामर इस पूरे इलेक्शन को धांधली ज़दा करने जा रहे हैं और इसके लिए वो दुश्मन ममालिक का सहारा भी ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले ऋषि सुनाक की ट्वीट आपके सामने। दोस्तों ऋषि सुनाक अपनी ट्वीट में कहते हैं लेबर विदाउट लिमिट्स विल मेक एवरी सिंगल पर्सन इन दिस कंट्री पुअरर, दे विल टैक्स योर पेंशन, योर फैमिली होम एंड योर सेविंग्स, वी कांट लेट इट हैपन, स्टॉप द लेबर सुपर मेजॉरिटी, वोट कंजर्वेटिव्स ऑन 4 जुलाई। इस ट्वीट में बेसिकली ऋषि सुनाक ने क्लियर कर दिया कि लेबर पार्टी इस वक्त किस तरह से आगे बढ़ रही है और उन्होंने सुपर मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया जो कि पल्स है पूरी यूके में और इसको खुद ऋषि सुनाक भी फील कर रहे हैं। लेकिन इनके मुकाबले में स्टामर क्या कह रहे हैं, उनकी ट्वीट जरूर देखिए। स्टामर कहते हैं दिस थर्सडे द कंट्री फेसेस अ चॉइस, 5 more years of chaos with the Tories or turning the page and rebuilding Britain. With my change Labour Party, change will only happen if you vote for it. दोस्तों स्टामर की पूरी इलेक्शन कैंपेन का एक ही नारा था कि वो चेंज चाहते हैं और सबसे बढ़कर ये कि पॉलिटिक्स को पीछे रखेंगे और अपनी कंट्री को आगे रखेंगे। ये वो नारा था जो कि पॉपुलैरिटी का बायस बना। स्टामर की इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा कि वो दिन रात फील्ड में रहे, मुख्तलिफ डिबेट्स में हिस्सा लिया, सोशल मीडिया फोरम पे रहे और इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में जो स्टामर हैं बड़े कूल डाउन रहे, लेकिन ऋषि सुनाक बड़े फ्रंट पर आपको नजर आए, एग्रेसिव नजर आए और ऐसा पता लगता था कि वो स्टामर को दबोच जाएंगे क्योंकि ऋषि सुनाक को ये फील हो चुका है कि इस वक्त ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी, तमाम इमिग्रेंट्स लीगल हैं या इलीगल हैं, वो इस वक्त स्टामर लेबर पार्टी के साथ खड़े हैं और अल्टीमेटली जब ये पार्टी बरसर इख्तिदार आएगी तो आप देखेंगे कि इमिग्रेंट्स के लिए नए रास्ते खुलेंगे, यूके नई बुलंदियों की जानिब जाएगा क्योंकि ऋषि सुनाक के अपने फैसले, उनकी अपनी हिंदू कम्युनिटी उसके साथ बिल्कुल स्टैंड नहीं करती और यही सूरत हाल बाकी कम्युनिटीज की भी है। अब देखना होगा कि वोटर्स किस जानिब जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सर्वे हो चुके हैं उसमें क्लियर है कि लेबर पार्टी यूके में हुकूमत बनाएगी। दोस्तों आने वाले दिनों में और जैसे जैसे वोटिंग होगी तमाम नताइज आपके सामने रखेंगे। जो पॉलिटिक्स की टर्नआउट है और इसी जो वोटर्स का टर्नआउट है और जितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने क्लियर करें। आपसे गुजारिश है मेरी स्क्रीन में नजर आने वाला नंबर
बिलाल प्रोडक्शन का इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो, एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।